दीपक, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, क्या ये तमाम लोग यहां पहुंच गए हैं लोगों के साथ विरोध जताने? जी, यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ के सांसद सभी पहुँचे हुए थे। श्रद्धांजलि सभा अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर ये कमल चौक का इलाका है, जहाँ पर ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। तमाम जो हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे, उमेश कोले को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कोले का परिवार भी यहाँ पर, उनके बेटे, भाई, पत्नी सभी यहाँ पर मौजूद रहे इस दौरान, और उनके परिवार को भी भगवान लड़ने की ताकत दे इस संकट की घड़ी में, ऐसी लोगों ने प्रार्थना की है। अब दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोगों की भीड़ है। अब लोग यहाँ से अब धीरे धीरे निकलना शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा है। लोग दूर दूर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, व्यापारी मंडल के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो पुलिस बल है वो बड़ी संख्या में तैनात है। क्यूआरटी की टीम यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात की गई है, जिससे कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो। यहाँ पर ड्रोन के जरिए नज़र रखी जा रही है। जितने भी चौराहे हैं, चौक हैं, इसी तरह से पुलिस बल की तैनाती, क्यूआरटी की टीम हो या फिर महिला पुलिसकर्मी हो, सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात हैं। और शाम को बता दें कि आज शाम को 5 बजे अमरावती की पुलिस कमिश्नर हैं, वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं इसी हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सीधी तस्वीरें हैं अमरावती की कमल चौक की। यहाँ पर पुलिस ने सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई थी, क्योंकि दोनों समुदायों में इस वक्त अमरावती की अगर बात की जाए, डर का माहौल है कि जिन्होंने भी पोस्ट किया हुआ था उनको भी फ़ोन से धमकियां दी गई। उसके बाद उनको कहा गया कि 20 से 30 सेकंड का आप एक माफ़ीनामा वाला वीडियो बनाइए, और उस वीडियो को बनाने के बाद आप उसे सोशल मीडिया पर वायरल कीजिए, अन्यथा अगर वायरल नहीं करते हैं तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि ये भी धमकी दी गई, आप जहाँ रहते हैं उसके बारे में मुझे पता है, हम वहाँ पर आकर आपको सबक सिखाएंगे। इस तरह की धमकियाँ दी गई थी। लोगों का सवाल ये है कि अगर ये प्रक्रिया जो शुरुआत हुई थी, ये 7 और 8 जून से शुरुआत हुई थी, पुलिस को कैसे नहीं पता, साइबर टीम को कैसे नहीं पता कि इस तरह के जो शहर के बड़े लोग हैं, व्यापारी हैं या अलग विशिष्ट लोग हैं, उनको ये धमकियां दी गई। वो सोशल मीडिया पर माफ़ीनामा मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। उसके बावजूद पुलिस को एक्टिव होना चाहिए था। एक्टिव होती तो शायद कोहले की हत्या जो 21 जून को हुई वो ना होती, जो 1 हफ्ते की रेकी हुई शायद उस पर अंकुश लग जाता, 2 बार अटेम्प्ट किया गया उनको मारने के लिए, वो ना होता, और शायद इससे प्रेरित होकर अगर उदयपुर की घटना हुई है तो उदयपुर की घटना ना होती। तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सवाल कई खड़े किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधी तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर विनम्र श्रद्धांजलि का जो बोर्ड लेकर तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। ऐसे ही लोगों से, हम महिलाओं से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप यहाँ पर आई हैं, किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की आपने, और आक्रोश है पुलिस प्रशासन को लेकर? जी हाँ, हम प्रशासन को लेकर तो रोष अपना प्रकट कर ही रहे हैं। पिछले जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के समय प्रशासन ने जो जांच की, यह जांच पहले लूटपाट और हत्या का मामले में दर्ज की, लेकिन जब हमारे पदाधिकारियों ने इस जांच की मांग एनआईए से करने की मांग की, तो तब जाके कहीं ना कहीं इसको एक अलग रूप देकर गया। लेकिन अभी 3 दिन पहले ही हमारा शासन बदला, जैसे ही शासन बदला वैसे ही उस जांच को एनआईए को सौंपी गई। कहीं ना कहीं यह जांच किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में पुलिस प्रशासन ने यह जांच रोकी थी। आज हम जाते हैं कि यह जो जांच है अब सही दिशा में जा रही है। क्या लगता है कि एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अघाड़ी सरकार थी, एक्शन नहीं लिया गया, पुलिस पर दबाव था, उसकी वजह से नहीं एक्शन हुआ? क्योंकि बहुतों को धमकियां आई हैं, ना सिर्फ कोहले को, 8 से 10 लोगों को और 10 लोगों को आई है। अभी इस मामले में जांच करनी चाहिए और ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। ये ठीक नहीं है, क्योंकि सब जनता में दहशत पैदा हो गई है। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इस वक्त शहर का माहौल क्या है? क्योंकि कईयों से हमने बात की, लोगों में एक डर का भाव बना हुआ है। 8 से 10 लोगों को वीडियो बनाने के लिए धमकियाँ दी गई, माफ़ी मांगो वरना सर कलम कर देंगे। इस तरह की भावना जो ऐसे लोगों में है, वो कितना डर पैदा करती है आम लोगों में, और पुलिस पर कितना भरोसा है? सबसे पहले कहा जाए तो अमरावती एकदम शांतता वाला शहर माना जाता था हमेशा, बट कुछ समय से यहाँ पे जो एक कलंक लगा हुआ है,
कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूँगा कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से एक कठोर रूप और कठोर एक जो उनकी भूमिका होनी चाहिए थी वो कहीं दिखने को मिली नहीं है। आज इस घटना को हुए 13-14 दिन हो गए और 13-14 दिनों के बाद में जब एनआईए की जांच समिति यहाँ पे आती है उसके बाद में पुलिस प्रशासन यहाँ का उस चीज़ को खुलासा करता है कि ऐसी ऐसी घटना नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट की इसके लिए हुई है। अगर इसी तरीके से अगर पुलिस प्रशासन का रवैया रहा तो आने वाले समय में ऐसी घटनाओं का और बढ़ोतरी होती रहेंगी और पुलिस प्रशासन पे से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। लोगों का भरोसा उठ जाएगा। ये बताइए कि 8 और 10 लोगों को और धमकियाँ आई हैं। आपके सांसद जो राज्यसभा है उन्होंने भी कमिश्नर को शिकायत की, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, लोग डरे हुए हैं, माफ़ीनामा वीडियो बना रहे हैं, सर कलम करने की धमकी दी जा रही है। आखिर ये क्या है? तालिबानी रुख नहीं लगता ये जिस तरह से मारा गया और जिस तरह के आरोपी गिरफ्तार हुए 20 और 22 साल 24 साल के, जिनकी पढ़ने की उम्र या माता पिता के घर के काम में हाथ बटाने की उम्र होती है। निश्चित ही, लेकिन ये जो मर्डर हुआ था तो ये मर्डर जब हुआ तब यहाँ पे किसी भी तरीके का अपना बीजेपी का शासन नहीं था और उसको पूरी तरीके से जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उन्होंने दबाने की कोशिश की थी। जैसे ही यहाँ पे सत्ता बदल होती है वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ से मांग करते हैं, एनआईए की टीम आती है, तब पता चलता है कि भाई ये तो बाहर की शक्ति इसमें उतर गई है जो अमरावती तक के घुस गए। अमरावती मतलब एक इंडिया का सेंटर है, वहाँ तक के भी आपके रूट्स घुसे हुए कि वहाँ पे भी आपके लोग हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तानी संगठन या फिर बाहर के दहशतवादी छोड़ दो, हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के अंदर हम एक भाईचारा चाहते हैं, हम अमरावती के अंदर एक भाईचारा चाहते हैं। आज यहाँ पे जो मुस्लिम भाई है उनके साथ में हमने अब तक के अच्छे से भाईचारे से रहे हुए हैं। हमारा सिर्फ कहना एक है कि उनका छोड़ दो, वो तो उनका काम कर रहे, लेकिन ये जो किस्सा हुआ है जिसमें जो मेन आरोपी पकड़ा हुआ है डॉक्टर यूसुफ खान, वो तो 16 साल का दोस्त था। लेकिन हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ कि 16 साल से वो दोनों भाईचारे के साथ में रह रहे, उसने हर एक चीज उसके साथ में बांट के शेयर करके एक थाली में खाए वाले। 2 लाख रुपए उधार भी दिया था क्रेडिट पे दवा। डेफिनेटली। और जब चीज आती है कि भाई अभी सिर्फ धर्म के लिए कुछ करना है, ऊपर से आदेश आ रहे तो अपन अपने भाई का गला काट रहे, तो हिंदू लोगों से भी क्या अपेक्षा क्या रख रहे हैं आप लोग कि भाई और कितना अच्छा रहना चाहिए हम लोगों ने भी। तो ये हमारे जो लोगों को एक यानी उनके पीछे हम तैयारी से खड़े रहना चाहते हैं कि कुछ भी डरने की कोशिश जरूरत नहीं है, हम लोग आपके पीछे खड़े हैं। इसके बाद में बीजेपी 100% 100% आपके साथ में खड़ी रहेगी। डर का माहौल अभी भी बना है दीपक, यानी लोगों में बहुत ज्यादा रोष भी है और अब एनआईए इस मामले की जांच कर रही है तो लोगों में थोड़ा आश्वस्त हुए हैं लोग कि इस मामले का पर्दाफाश हुआ है और दोषियों को सजा मिलेगी। दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका। और आइए, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।